टूथपेस्ट में नमक का तो पता नहीं साहब, लेकिन ये जो दिमाग है ना उसमें इंग्लिश बड़ी जल्दी निकल जाती तो नमक में टूथपेस्ट होगा फिर? अब इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि मैं अपने दिमाग से ही भूली तो घर पे फिर टाटा नमक होगा। हाँ ये तो है। तो चलिए टाटा नमक के साथ शुरुआत करते हैं। आज मजाक की बात तो है नहीं, बट जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि हम नमक की अगर बात करते हैं तो टाटा आता है समझ में, राइट उसी तरीके से टूथपेस्ट की बात करते हैं तो कोलगेट समझ में आता है, क्योंकि हमारे माइंड में बस चुका है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सेंसोडाइन। अच्छा सेंसोडाइन भी आ गया, सॉरी। आपके पास सेंसोडाइन है, कुछ लोग पास दंत कांति भी होगा, गुलमंजन भी होता है। बाबा रामदेव जी। अच्छा खैर उनकी बात नहीं करनी अभी, लेट्स बी सीरियस। पाए लगी अच्छा ओके। तो कहने का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज। हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, एज वी ऑल नो कि इंग्लिश आती नहीं है, और कभी कभी इंग्लिश कम्स बट इंग्लिश डज नॉट कम, राइट। इंग्लिश कम्स बट वी डोंट नो। इंग्लिश आती है बट इंग्लिश हमें नहीं आती। नहीं समझिएगा बात, बहुत गहराई बात है। समझ रहे। इंग्लिश कम्स बट वी डोंट नो। तो इंग्लिश आती तो है दिमाग में, बट वी डोंट नो, हमें नहीं पता चलता। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट वी फॉरगेट इंग्लिश व्हेन इट कम्स टू स्पीक इंग्लिश। जब इंग्लिश बोलने की बात आती है वी फॉरगेट इंग्लिश। तो शफक, आई जस्ट वांट टू जस्ट नो फ्रॉम यू, एज यू हैव बीन like mentoring and taking training of English speaking and public speaking. So how was your experience, and how do you maintain your English frequency and fluency, and how do you really remember and keep your everything in your mind? Just I want to know that. Sure, sir. Why not? Thank you so much for asking this question. It's my honor, actually. Thank you. So the thing is that whenever it happens with everybody, even whenever you start your journey of English language, it is going to be with you. You will forget. Oh, what I was about to say. चलो छोड़ो हटाओ, नहीं आया. It's all about how do you think. It's all about what happens with people if I'm talking to you and I will recognize the next sentence in my mind. What would be the next? What would be the next? And I forget the first one even. Right. भूल गई, पहला वाला भूल गई तो दूसरा वाला उसके चक्कर। यू वांट टू से, आप ये कहना चाहती हैं कि जब हम पहला वाला सेंटेंस बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग दूसरे वाले सेंटेंस के बारे में सोच रहा है। Of course it happens. That is the problem. That is the problem. अगर आप एक बात बोल रहे हैं, एक बात बोलिए. You can take time for the next sentence. Okay, so you can take time for the next sentence. It's Shafak's point. Yes. Here I would like to also mention few things about English language, or about why we forget English. So I'll try to tell you one thing, because see, भूलते हम क्या है जो हम याद करते हैं। वही अब शाहरुख खान का डायलॉग याद आ जाता है, बस कि याददाश्त भी क्या कमाल की चीज है, भुलाने से भुलाई नहीं जाती। क्या याद नहीं आ रहा है। देखिए अब भूलना सब भूलते हैं भाई, तो मैं भी तो भूल गया। यही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश कभी कोई छोटी चीज याद रखने की कोशिश करो तो भूल जाते हैं। खतरनाक चीज भूलने की कोशिश करो तो जिंदगी भर याद रहता है। अरे रे, अच्छा हाँ, यही वही बात हो गई कि खुशी को भूलना चाहो तो खुशी भुलाई नहीं जाती, गम को भूलना चाहो तो गम आता है बार बार। यही कुछ ऐसा ही था, मतलब कहने का। कोई बात नहीं। So the point is here, I would like to mention and I would like to say and share with you, ladies and gentlemen, with Shafak. I want to say that why we forget English. We forget English because we try to mug up English. We try to cram English. Right. We see, if I say every time, asaskuto vidya, vidhaskuto dhanam, amitraskuto sukham, adhanaskuto mitram. So if I again and again, if I'm mugging, trying to cram, right? So I will forget once. But if I try to understand, I will keep it in my mind for always. For example, if I say, Raju goes to school, Raju does not go to school, does Raju go to school, does Raju not go to school, why does Raju go to school, why does Raju not go to school? If I am just trying to say these sentences or speak these sentences, so what am I doing? मैं वो पैटर्न अपना रहा हूँ जो पैटर्न एक्चुअली में मेरी जिंदगी में मतलब कारगर है नहीं। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात करूँ, मैं क्या कहूँगा? हाय शफा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप कैसी हो, टेल मी समथिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, आजकल आप क्या कर रही हो, इज एवरीथिंग फाइन, ऐसे मैं बात करूंगा। बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम सेइंग कि हे, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे पता है इंग्लिश बोलना कैसे आती है, तो आपने कहा ओके, टेल मी समथिंग, स्पीक इन इंग्लिश, टॉक टू मी इन इंग्लिश। मैंने बोला राजू गोज टू स्कूल, राजू डज नॉट गो टू स्कूल, डज राजू गो टू स्कूल, अब मैं फिर उसके बाद व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ कि आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ, और आई गो फॉर इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर प्रेजेंटेशन, आई स्टार्ट, और आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर समथिंग और स्पीक समथिंग और एक्सप्रेस समथिंग। सो व्हाट डू आई फेस? आई फेस द सेम प्रॉब्लम। अब मैं वहां क्या करूंगा? राजू गोज टू स्कूल वो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं रटा तो वही था। अब मैं क्या कहूंगा? मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि आई फॉरगॉट इंग्लिश, आई जस्ट वेंट टू द इंटरव्यू हॉल, आई गॉट ब्लैंक, आई फॉरगॉट इंग्लिश, आई विल स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज यू एक्चुअली टुक इंग्लिश इन अ डिफरेंट वे and you should take English in a different way. What would you like to say about this actually, what I am mentioning here?
मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है आपकी इस बात से कि वी मग अप द इंग्लिश, दैट्स व्हाई वी फॉरगेट। सो बट ये फॉर्मूला एग्जाम टाइम में तो हम अप्लाई करते हैं ना। एग्जाम टाइम में अप्लाई करते हैं, इसीलिए तो मार्क्स 50% आता है। लेकिन बोलते हैं वही चीजें एक आंसर रटने के लिए, याद करने के लिए उसको बार बार पढ़ते रहते दो तरीके के एग्जाम देने वाले होते हैं। आप यूपीएससी का सिलेबस रट सकते हो, जरा बताओ आप। हैं। ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स क्वाइट लेंदी। इट इज। यूपीएससी में कौन क्वालिफाई करता है प्री और मेंस में? हु एक्चुअली नो द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल समबडी आस्क, आप मोहनजोदाड़ो के बारे में बताओ, राइट? अब मोहनजोदाड़ो आप रटोगे 1929 या 1917 या 1916 या 1600 इतना करोगे। मुगल एम्पायर के बारे में बताओ आप। अच्छा, शाहजहां ने कितने महल बनवाए थे, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। मुगल एम्पायर के बारे में बताओ। कुछ आपको पर्टिकुलर चीजें याद करनी होगी, कुछ पर्टिकुलर चीजें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम आई एम ट्राइंग टू से? बिकॉज सी समथिंग विच इज वास्ट, जो वास्ट है। किसी ने बोला कि लफ्जों की ताकत को तुम क्या समझो, समझ में आया? लफ्जों में बहुत तासीर होती है। लफ्जों से हम इंसान को जिंदा कर सकते हैं, लफ्जों से इंसान की मौत आ सकती है, लफ्जों से इंसान कांपता हुआ इंसान उठ सकता है, उठा हुआ इंसान गिर सकता है, लफ्जों से मोहब्बत जुदा हो जाती है, लफ्जों से मोहब्बत नफरत में बदल जाती है और नफरत मोहब्बत में बदल जाती है। क्या मैंने रटा हुआ था? मैं रटा नहीं था ना। मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ड लफ्ज की जो है कि एक हेल्प ली, उससे रिलेटेड मेरे माइंड में जितनी बैकअप में मेरी चीजें पड़ी थी उसको मैंने वहां पे यूटिलाइज किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, you know, for example, if I don't know how to speak beautiful, you look beautiful, तो मैं बोला you look pretty, you look cute, you look awesome, you look gorgeous. Same way यूपीएससी का सिलेबस तैयार करने के लिए you have many patterns to prepare. Of course. What would you like to say about this? Like, ये रटना सही बात है? No, I would like to mention here you should not mug up things. That is what I'm saying. Earlier I used to do that, so I know the disadvantages of Exactly. That is fine. See, at initial phase, that is fine because you mugged up sometimes or you crammed. That also benefited you. it was actually. Right? That was beneficial for you. That helped you. That is what I'm trying to say. For sometimes it is fine, but it doesn't show maturity. We are talking each other. क्या हमारे पास कोई स्क्रिप्टिंग है इसकी? No. क्या हम किसी स्क्रिप्ट पे बात No, suddenly we sat down and that's we started talking because कुछ जनरल चीजों पे तैयारी नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मरीज को कौन सा डायलॉग बोलना है, क्या आप तैयार करके जाओगे? हेलो चाचा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? हाँ, नमस्ते पायला जी चाचा, कैसे हैं? अच्छा, आपका फेफड़ा कैसा है? आप रट के तो नहीं जाओगे ना। मरीज का इमोशनल टच आपको देना होगा। माँ से मोहब्बत की बात करनी है, रट के जाओगे? No. नहीं। शादी किसी की लग के रट के जाएंगे, जो रट के जाएगी लड़की वही पकड़ी जाएगी। सही बात है। You try to understand what I'm trying to say. I'm understanding your point. That is what I'm trying to say. Be mature. Like I just want to ask a question to you. क्या जब हम अपने आप को छिपाते हैं अपनी बात रखने के लिए, वहां पे भी इंग्लिश भूलने की वजह से बात छिपाते हैं? जैसे कि मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर गलत बोल दिया तो नहीं, मुझे चुप हो जाना चाहिए, इंसल्ट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी आता है कि आप इंग्लिश की वजह से अपनी बात नहीं रख पाते हो? See, I'll tell you one thing. For example, there are two aspects of this. दो पहलू हैं इसके. One first aspect is that you don't know the point. आपको point नहीं पता है. अच्छा, when you don't know the point, आपको point नहीं पता, you can't express. आप express नहीं कर सकते. Second aspect is that you don't have the skills to express yourself. बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत सी सोच रहती है, but they can't speak. वो बोल नहीं सकते. Another point is that you don't know the language. आपको language नहीं आती है. What is the language? Language is the medium of communication. राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे कोई बैठा और बोला कि आपकी अजमत, ऐसा लगा कि चार चांद लगा दी और ये मैं आपके एहतराम में कुछ गज़ल पेश करना चाहूँगा, आप बैठिए, तशरीफ़ रखिए और नोश फरमाइए। मैं कहूँगा नोश फरमाइए, मैं अपनी नाक टच करने लगूंगा। राइट। व्हाट हैपेंड विथ मी? अब मुझे पूरा नोश फरमाइए तो मैंने कहा नोश फरमाऊँ। सही बात। अब पता क्या चला, वो कह रहे हैं कि बिस्किट खाइए। Language barrier. Language barrier is the biggest barrier, and that is why it is said that please try to understand the words. Please try to understand the language. If I say check upon a chunk pick, check strong. अब आप मेरा जवाब I need to go in China, I think. You need to go China, but it is not Chinese language. Even I don't know which language it is. That's why. That is what I'm trying to say. It is not the language. Yeah. भाषा ही नहीं है. No, it doesn't exist. Actually. It doesn't exist. Will you understand? Of course not. And to convince, what I need to take? I need to take your own language. Yeah. I need to take Urdu for you. जी मैडम, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। जी। माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रही हैं। माशाल्लाह क्या आपका इल्म है। माशाल्लाह आपकी तालीम याफ्ता है। That is what I'm trying to say. If I want to convince to you something, I need to actually, know your language. To butter me, like, yes.
I don't need to butter you, but I need With to my language, अगर Yeah, आप मेरी that language is से very मुझे impress करेंगे तो definitely I will be. definitely everybody loves his own culture and language. If you say to somebody assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh janab, he will say wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. If you say somebody, you know, namaskar sir, namaskar paya lagi, namaste, he will say namaste and namaskar. So the people love their own language and, you know, things. Of course. But we are coming to the next, the main point, that forgetting. So, ladies and gentlemen, dear viewers, I would like to just mention that, you know, if you have also the same problem of forgetting English, so keep few things in your mind. Please practice, but don't mug up. Please practice, but don't mug up. Everything, whatever you speak, please try to understand what you are speaking. Sometimes what happens, Shafaq, कभी-कभी क्या होता है कि students, I have seen, मैंने देखा है, they speak English, वो English बोलते हैं, जब उसकी हिंदी पूछ दो तो पता ही नहीं. Right. It happens. उसकी हिंदी पूछ दो पता ही नहीं. It happens. It happens. It also happened with you. आपके साथ भी हुआ था जब आप रट रही थी. बिल्कुल. Right, that is what. आपकी रटी हुई स्पीच भी होगी कहीं जगह. बहुत है. बहुत है. But now you don't mug up. No. Alright. That benefited you, but not ultimately. Sometime actually when there was a competition, then I used to mug up. Okay. Yes. So Not sometimes we should mug up, right? Yeah, sometime. Okay. That is what? So you should not mug up, but sometimes in some cases you can mug up some quotes and shairis and some examples and lines, right? And let me try to tell you one more thing. Please go with LSWR, listening, speaking, writing, reading. You try to read also, because if you know the language, it is not about only speaking and listening to the language, but it is also about reading the language. If you don't know how to read the language, do you have the English knowledge or do you have the language knowledge? No, of course not. Somebody will give you a document, somebody will give you a form, somebody will give you actually, you know, a kind of article. What will you do in that case? And you will get insulted, right? You will just insult yourself. That is what I'm trying to say. Language means you have to know each and everything. तो सबसे बेहतर तरीका है किसी चीज को ना भूलने का, वो है उस चीज को समझने का. और देयर आर टू थिंग्स, दो चीजें होती है. मैं आपसे बोलूं कि करण अर्जुन में शाहरुख सलमान मर जाते हैं नहीं, वापस आते हैं नहीं, आपको याद क्यों है? देख रखा है. अब ये बताओ कि शालतन मतलब क्या होता है? I don't know. पर आपने ये वर्ड सुना है? सुना है, लेकिन इस लेकिन वक्त जब मुझे याद नहीं आ जब आप करण अर्जुन मूवी देखी थी ना, तो आप बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रही थी, और जब ये शलतन वर्ड सुनी थी ना, तो ऐसे सुना, ऐसे उड़ा दिया. शालतन, it's like आ नहीं रहा है. Why? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं. करण अर्जुन में लेकिन सलमान शाहरुख आ गए. आगे. Why am I trying to? राखी जी का भरोसा था मेरे, करण अर्जुन आएंगे तो. राखी जी का भरोसा था, मेरा भी भरोसा है. तुम्हें शालतन का मतलब पता होगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता. नहीं पता है. That is what I'm पता trying. चल जाएगा अगर आपको भरोसा है तो. नहीं, भरोसा है, लेकिन बाद में पता चलेगा. अभी हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको वो चीज याद रहती है जिसको आप शिद्दत से जानने की कोशिश करते हो. This is absolute. राइट? कितनी शिद्दत से अंग्रेजी बोलने की कोशिश की कि हर जर्रे ने अंग्रेजी से मुझसे मिलाने की साजिश की. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो हियर वी नीड टू कीप इन आवर माइंड दैट प्लीज ट्राई टू रीड ईच एंड एवरीथिंग विद योर हार्ट एंड सोल. Soul should be your goal. And but what is your goal? Your goal is like goal. And you are like, you know, tatol matol. Right? You don't understand. Yes. You're just speaking anything. Yes. You're trying to just, you know, remember anything. That's not good thing. So why does it happens really, like when anybody asks to us like anything, any questions, any words, at that time blank. Chemical locha. I'll tell you, it is a chemical locha, right? You are not habitual of talking and, you know, like expressing yourself or communicating. If somebody asks you, mind is like, oh, what is this? What is the meaning of this? How can I answer this? I don't know. Actually, you know, I knew it. I forgot it. Your mind starts reacting actually overreactions, right? And why this overreaction is there? मैं कहता हूँ, आपकी कोई सहेली पूछ दे आपसे कोई सवाल, आप इतना ओवर रिएक्शन दोगे? आपको भूलोगी आप अजीब सा होगा. इंटरव्यूअर पूछ दे, सिंपल. कोई बड़ा आदमी पूछ दे, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी पूछ दे, यू विल बी लाइक मोदी जी, प्रधानमंत्री जी. व्हाई? बिकॉज केमिकल लोचा वहां स्टेबल है जहां पे आप कंफर्टेबल हो. केमिकल लोचा वहां गड़बड़ है जहां आप कंफर्टेबल नहीं हो. तो आपको ये समझना होगा कि आप कंफर्टेबल कहाँ हो. अगर आपके अंदर ये कला खुदा ने, भगवान ने दी है कि आप अपने अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हो, तो दिस इज द बिगेस्ट आर्ट एंड यू कैन मैनेज योरसेल्फ एनीवेयर. Okay, it's all about that scenario matters. Scenario matters. A scenario of your mind matters. Scenario, whatever the scenario is. I'm in America, I'm in Switzerland, I'm in Ghaziabad, I'm in Azamgarh, I'm in Uttar Pradesh, I'm in Patna, Bihar, or Samastipur, Bhagalpur. Yeah. But the point is that I need to create my own scenario, my mind scenario, right? So why does it really happen to the people? Like why they don't focus on their mind? Like I need to keep it in my mind, and how can I? Even they try, but they can't. I'll tell you one thing, right? You know, Albert Einstein said, keep your mind 6 to 9% empty. Albert Einstein का एक quotation है कि आप अपने दिमाग को 6 से 9% खाली रखो. But problem is that हम खाली रखते ही नहीं.
अब हम कहीं भी हैं, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं बैकअप में चल रहा है. आवर माइंड इज रनिंग, राइट. आवर माइंड इज रनिंग इन समवेयर दिस, समवेयर दैट, यू नो, घर पे नमक ले जाना है, टूथपेस्ट ले जाना है, समथिंग लाइक दैट, और उसका फोन आ गया, उसका मैसेज आ गया, रिप्लाई करना है. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द माइंड. हाउ विल यू कीप दिस इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट डायरेक्टली बेनिफिशियल फॉर you. And English language is not a direct thing. Try to understand. Your study can never be a direct thing, right? You study means you study hard, you study long, and then after that you succeed. You cannot keep it. Message is right now, you know. This is hi, hello, how are you? Message is right now, you know. Like phone is right now, right? Some scoldings are there. That's right now. And human nature is there. You focus to the right now things or the spot on the spot things. You never focus to the future, or you are not very futuristic. Keep in your mind, please. Right? That is what I'm trying to say. You forget English, but you don't forget your French. You don't forget the dialogues. You don't forget the movies. Of course not. Simple. Do you have any point to share? Any? Actually, I'm very fascinated with your point. Thank you so much. Hope that we have discussed about this. You know, like कि हम अंग्रेजी को भूल क्यों जाते हैं. कह रहा हमने हंसी मजाक में डिस्कस किया, कभी फास्ट कभी स्लो डिस्कस किया. उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करिए और कोशिश करिए कि हर चीज़ को समझ कर पढ़ने की कोशिश करिए. दैट विल हेल्प यू, आपको हेल्प करेगी. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद. थैंक यू वेरी मच.